लाटंकन कालये इतो नृसिंह परतो नृसिंह यतो यतो यामि ततो नृसिंह भयो नृसिंहो हृदय नृसिंहो नृसिंह महादेव शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार करुणा कर वैष्णव गोसाई पतित पावन तोमा बिने के नाई। आहार निकट गेले पाप दूरे जाए मन दयाल प्रभु को था दिला पाए। गंगार परश हईले पश्चाते पाव दर्शने पवित्र कर तुम्हार गुण। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नामो ओमा स्थाने अपराधे नाही एडान। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहन मम वैष्णव प्राण। प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली। नरोत्तमे कर दया आपनार बली। श्री नरोत्तम प्रार्थना जो भक्ति का एक बड़ा सुदृढ़ और परिणाम में निश्चित भगवत सेवा प्रदान करने वाला अंग है, उसमें श्री श्री नरोत्तम ठाकुर ने श्री वैष्णवों की महिमा पिछले पदों में और आज भी उसका संकीर्तन किया है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रभु कवि वैष्णवों को ठाकुर कहते हैं। पीछे कहा ठाकुर वैष्णव पद अवनीर संपद। श्री श्री अनंत दास जी कहते हैं हम ठाकुर जी को ठाकुर कहते हैं, भगवान को ठाकुर कहते हैं। ठाकुर जी के भगवान के प्रति हमारा एक बड़ा प्रेम भरा और उनकी सर्वशक्तिमत्ता, उनकी अनुकंपामयी स्वभाव राशि और उनके सब प्रकार से आनंदमय रसमय ये सब स्वरूप को रिफ्लेक्ट करता है। इसी प्रकार श्री नरोत्तम प्रभु ने वैष्णव को ठाकुर कहकर कहा है कि भैया जैसे हम ठाकुर भगवान को ठाकुर कहते हैं, ये वैष्णव को भी ठाकुर कहो। ये वैष्णव कहीं भी किसी भी प्रकार से ठाकुर जी से कम नहीं है। हम भगवान को जिस कारण से, जिस आदर से, जिस भाव से, जिस भक्ति से ठाकुर कहते हैं, आप वैष्णवों को भी इसी भाव से, भक्ति से, इसी सेवा से, इसी प्रेम से उन्हें ठाकुर कहो। ठाकुर भगवान ठाकुर हैं, ऐसे ही वैष्णव भी ठाकुर हैं। नरोत्तम प्रभु कभी गोसाई कहकर बार करुणा कर वैष्णव गोसाई। राधा रमन जी के गोसाई जो नित्य भगवान की सेवा संपन्न है, जो भगवान का नित्य परिकर है, नित्य लीला में जो मंजरी वृंद है, वही धरती पर श्री ठाकुर जी की सेवा का हमें पाठ पढ़ाने और सेवा का सब प्रकार से सुख सहयोग देने के लिए वो प्रकट हुए हैं। वो भगवान का परिकर है, उन्हें कहते हैं गोसाई। इसी प्रकार ये जो नाम निष्ठ है, नाम परायण है,
ये जो द्वादश तिलक करते हैं, हाथ में माला झोली लेकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सब में अपने इष्ट का दर्शन करते हैं और भगवान के नाम में ही जिनका सब प्रकार से आनंद है, जिनकी सब प्रकार से खुशी है, जिस नाम के द्वारा वो सब प्रकार से न प्रारब्ध को किसी प्रकार से अनुभव करते हैं, उसकी पीड़ा से भी अछूते रहते हैं और सुख के भी अनुसंधान का जिन्हें अवकाश नहीं है, जिनसे सबको सुख होता है, ऐसे जो वैष्णव हैं श्री वो भी गोसाई हैं, गोसाई हैं। रविदास जी कितनी बड़ी बात श्री श्री नरोत्तम प्रभु ने कही कि भैया अगर हमें आज वैष्णवों का संग प्राप्त है, वैष्णवों का दर्शन प्राप्त है, तो ये अंदाजा लगाइए कि आपको कितने रूपों में आपके ही इष्ट प्राप्त हैं। जिन वैष्णवों के दर्शन से दर्शने पवित्र कर तुम्हारे गुण। फिर श्री अनंतदास बाबा ने कहा है, ये तीर्थ इत्यादि जितने भी सब साधन हैं, ये चिरकाल सेवन करने पर ही किसी को पावन करते हैं। पावन का तात्पर्य ये है कि उसके हृदय में सभी अतृप्तियां निवृत्त होती हैं, वासनाओं से उसकी मुक्ति होती है और भगवान में कहीं जाकर उसे भक्ति होती है। वो विधि भक्ति भी हो सकती है, लेकिन रागानुगा भक्ति तो बहुत दुर्लभ है। लेकिन दर्शन से पवित्र कर देने वाले, सभी प्रकार की वासनाओं से निवृत्त करके भगवान के भावमयी सेवा में सब प्रकार से उस उत्कंठा, उस लालसा को उत्पन्न कर देने वाले ये परम गोसाई वैष्णव वृंद हैं। नामाचार्य हरिदास ठाकुर के विषय में हम सुनते हैं कि किस प्रकार वैश्या के कोटि जन्मों के कितने कितने बड़े दोष होंगे, अपराध होंगे, उसके कितने कितने बड़े पाप होंगे, लेकिन हरिदास ठाकुर के मुख से हरि नाम सुनकर, हरिदास ठाकुर के उस श्री अंग से, भजन की वाइब्रेशन से उसको सब प्रकार से जन्म जमांतरों का काठिन्य, मनोमालिन्य, सब प्रकार से किलबिश, कलमश सब निवृत्त हो गया और वो एक ही समय में 3 दिन में ही पुनरपि वो परम भक्त हो गई। 3 लक्ष नाम जप करना उसका उसको एक ऐसे बल की प्राप्त हुई हो गई, उसको कृपा की प्राप्ति हो गई, जिसके लोग घृणा करते थे, जिसका नाम सुनकर लोग महाराज स्नान करते थे, आज वो लोग वहाँ उसकी कुटी के चतुर्दिक परिक्रमा करते हैं, उसके लिए ठाकुर जी का प्रसाद लेकर जाते हैं और उसको दंडवत प्रणाम करते हैं, उसकी कुटी की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। दर्शने पवित्र कर, हरिदास ठाकुर ने उसे ऐसा पवित्र कर दिया। आगे चलकर हम सुनते हैं कि साक्षात माया को भी जो है वो मुग्ध कर दिया। माया भी कृष्ण नाम की रस मधुरमा में इतनी मुग्ध हो गई कि उन्होंने हरिदास ठाकुर से दीक्षा प्राप्त की और वो भी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम राम हरे हरे। श्री श्री पर्जन्य महाराज जो श्री नंद बाबा, सुनंद, अभिनंद, नंदन इत्यादि 9 भाइयों के 9 पुत्रों के स्वामी हैं, पिता हैं, जब वो नंद महाराज को सब प्रकार से इस ब्रज मंडल का ब्रजेश नियुक्त करके एकांत भजन के लिए चलने लगे, तो उनके 9 पुत्रों ने चरणों में पड़कर पूछा, महाराज हमारे जीवन में, किसी के जीवन में भी मंगल का निश्चित एकांतिक उपाय क्या है जिससे सहज में ही निश्चित मंगल हो जाए? तो उन्होंने कहा सत्संग। भागवत जी का एक सार संदेश है, सत्संग शेवधिर निर्णाम। जीव मात्र के लिए ये जो सत्संग है, सत्संग का अर्थ है श्री कृष्ण कथा श्रवण। श्री कपिल जी ने श्री सांख्य में श्री श्री माता देवहूति को कहा, सत्संग किसी व्यक्ति विशेष का भी सत्संग का मतलब है, जहाँ वैष्णव का मतलब भी है, जहाँ श्री कृष्ण कथा श्रवण का सुयोग मिले, सौभाग्य मिले। ये निश्चित जीव के मंगल का, निश्चित मंगल का उपाय है। श्री आनंददास जी तो कहते हैं सभी साधनों का फल वैष्णव संगति है, श्री कृष्ण कथा श्रवण का सुयोग है। एक कितने ही प्रार्थनाओं में उन्होंने वैष्णवों की महिमा का गान किया है। फिर उन्होंने लिखा है कि श्री दुर्वासा जी को भगवान ने जो साधुवो हृदयम मह्यम साधु ना हृदयम तो हम मदन्यते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि, इसका मतलब भी वैष्णव है। श्री श्री आनंददास जी कहते हैं साधु कहो, संत कहो, महात्मा कहो, महापुरुष कहो, महत कहो, इन सबको एक शब्द में अगर कहो तो वो है वैष्णव। श्री गोसाई जी ने तो कह दिया, आहा महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। ऐसा भगवान का नाम का प्रभाव है। गणेश जी अगर प्रथम पूज्य हैं तो नाम के माध्यम से, अस्तु तो वो वैष्णव हैं। वैष्णवा नाम परम गुरु हो, वैष्णवों के अग्रगणी गुरु भगवान गौरीनाथ हैं। सभी उस आगम की उपासनाओं के प्रथम पूज्य भगवान गणेश हैं, तथापि गणेश जी की महिमा भगवान के नाम से है। वो राम राम करते हैं, जिसके कारण वो सबसे पहले पूज्य हो गए हैं, सब कार्यों की सिद्धि करने वाले हो गए हैं। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, ऐसा श्री जो नाम है और वो नाम निष्ठ सबको वैष्णव कहते हैं। वैष्णव ही संत है। अनुराग के तारतम्य से वैष्णव तर वैष्णवतम है। भगवत में विशुद्ध भक्ति के अनुपात। एक बात श्री अनंतदास जी महाराज आज के सत्संग में कहते हैं, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नामो, तो स्थाने अपराधे नाही को एडान।
श्री जहाँ वैष्णवों की इतनी महिमा है, किसी को अगर वैष्णव संग प्राप्त है, सत्संग प्राप्त है, श्री कृष्ण कथा से योग सौभाग्य प्राप्त है, हरि नाम सुनने को मिलता है, लेकिन उसी समय हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नामो तोमा स्थाने अपराधे नाही एड़ान। श्री श्री अनंतदास जी महाराज कहते हैं कि वैष्णव अपराध बड़ा दुरुतर है, इसका निवारण बिना वैष्णव को प्रसन्न किए नहीं होता। दुर्वासा दुख मापन्ना पुरा भक्त विनिंदिका हंति निंदति वैद्वेष्टि वैष्णवा नाभिवंदति क्रुद्धति न हर्ष इति पतनानि षट। रविदास जी श्री श्री गौर हरिदास बाबा कहते हैं, हमारे परिवार में भी हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता भी वैष्णव हैं। अगर वहां भी हमने किसी प्रकार से अपराध कर दिया तो क्या होगा? हंती किसी प्रकार से प्रहार कर दिया, निंदती निंदा कर दी, वही द्वेष्टि बहु सास से सास बहु से द्वेष करे, उसकी निंदा करे, जो कि एक स्वाभाविक है, समय का कहो या एक संबंध की एक रिवायत ही है। हंति निंदति वै द्वेष्टि वैष्णवा नाभिवंदति। वैष्णव का वंदन नहीं करना। वैष्णव दर्शन हुआ, हमने मनसाद्रियेत नहीं हुए, दंडवत नहीं किया, तो ये भी अपराध है। वैष्णवा नाभिवंदति क्रुद्धति, अगर क्रोध कर दिया, नो हर्ष पतनानि षट, यहां तक कि वैष्णव को देखकर मन प्रसन्न नहीं हुआ। अरे भैया ये तो कनिष्ठ हैं, अरे भैया ये तो ऐसा करते हैं, अरे ये तो मैंने देखा है बाजार में भी खा लेते हैं, मैंने देखा है ये तो स्मोक करते हैं, लाइक वाइज। तो क्या होगा? वैष्णव अपराध हो जाएगा। श्री श्री अनंतदास बाबा कहते हैं, हरि स्थान में जो अपराध होगा, भगवत सेवा में जो अपराध होगा, वो हरि नाम से निवृत्त हो जाएगा। भगवान हृदय में बैठे हुए उस अपराध को मार्जित कर देंगे। नामापराध भी नाम से निवृत्त हो जाते हैं, नाम संकीर्तन से निवृत्त हो जाते हैं। लेकिन वैष्णवा अपराध जो है, बिना वैष्णव को प्रसन्न किए, डोंगरे जी महाराज ने भी लिखा है, वो निवृत्त नहीं होते। ये बहुत बड़ी एक बात है। श्री श्री भक्त ब्रज के भक्तों में एक भक्त हैं, वो युवा अवस्था में ही विरक्त होकर भजन के लिए चले। रास्ते में उनको कहीं रुकना पड़ा आश्रम में, तो उस आश्रम के महंत जी को बड़ा उसमें प्यार हो गया। वो ये चाहने लगे कि ये यहीं रुक जाएं और इसी आश्रम को संभालें। उन्होंने अपना मंतव्य उस युवा विरक्त वैष्णव को कहा। उन्होंने कहा, प्रभु जी मैं केवल भिक्षा करके भजन के लिए वृंदावन जाना चाहता हूँ, किसी आश्रम में, किसी मठ में, किसी महंताई में मेरी कोई रुचि नहीं है। वो बड़े गुस्सा हो गए और खैर वो युवा वैष्णव वहां से चले गए।
और जाकर वृंदावन में उन्होंने अपने गुरुदेव प्रभु से कहा कि महाराज रास्ते में मेरे साथ ये बीती है और वो मेरे से बड़े नाराज हैं, उनका तुम ऐसा करो, उनके चरणों में मन ही मन प्रणाम करो। जब भी आपके मन में आए कि वो तो आपसे कष्ट में है, आपने उनको नाराज किया, उनको मन ही मन प्रणाम करो और जाओ एक बार फिर। कुछ दिन के बाद वो पुनः उनके चरणों में गए, उनका प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, आपको मेरे द्वारा कष्ट हुआ, लेकिन मैं क्या करूं, मैं किसी प्रकार से इस आश्रमों के मठ के इस प्रपंच में नहीं, मेरी रुचि नहीं है, मेरी योग्यता भी नहीं है, मेरी स्वभाव भी नहीं है। उन्होंने फिर उसको बहुत गुस्सा किया, बहुत भला बुरा कहा, समझाया भी, लेकिन वो नहीं माने। वो फिर वृंदावन आ गए। गुरुजी ने कहा तुम मन ही मन प्रणाम करते रहो। श्री ब्रज के भक्तों में लिखा है वो प्रणाम करते रहे, प्रणाम करते रहे। दूसरी बार फिर गए, गुरुजी के कहने से महीना 2 महीना बाद फिर वो गुस्सा हुए। फिर उन्होंने कहा तू अगर यहाँ नहीं रहेगा तो मेरी कभी भी प्रसन्नता तेरे लिए नहीं होगी। मेरा मन जो है तूने इतना दुखी किया है, तू सब प्रकार से समर्थ होकर मेरे इस आश्रम की दायित्व को संभालता नहीं है, मेरी चिंता दूर नहीं करता है। वो फिर वृंदावन आ गए। गुरुजी ने फिर कहा तुम अपने मानसी उनके चरणों में प्रणाम करना जारी रखो, उनकी पद धूलि से अपने मस्तक को अभिषिक्त करो। मनी मन उनसे कहो कि प्रभु हे भगवत पाद, हे वैष्णव पाद, हे गुरु पाद, मेरे अपराध को क्षमा करो। प्रभु मैं ईमानदारी से कहता हूँ मुझे किसी मठ में, किसी आश्रम में उसके अधिपति बनने का, उसके संचालन का, उसके लिए कोई रुचि नहीं है। मैं केवल मधुकरी करके उस अनिकेत भजन ही करना चाहता हूँ। फिर गुरुजी ने 2-4-6 महीने के बाद कहा तुम पुनः जाओ। जब वो पुनः रोज प्रणाम करने के बाद गए तो आज उन्होंने उसको हृदय से लगा लिया। उनका नहीं, मेरा ही दोष था कि मैं तुम्हें बंधन में डालना चाहता था। ये महानताई तो उनके लिए है जो एकांत भजन नहीं कर सकते हैं, ये भी एक दायित्व है, लेकिन ये परम भजन के, एकांत भजन के अनुकूल नहीं है। निश्चित ही इससे एकांत भजन बाधित होता है। तुम्हारी भजन की निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कुछ भी मांग लो। उनका महाराज मुझे यही वरदान दीजिए, यही कृपा कीजिए कि आप मुक्त हस्त से कह दो कि आप मेरे से प्रसन्न हो। उनका मैं सब प्रकार से तुमसे प्रसन्न हूँ। मैंने जो तुम्हारे लिए कुछ भी अशिष्ट, कुछ भी अभद्र, कुछ भी तुम्हें क्रोध में कहा हो कि महाराज तो मैं उसको वापस लेता हूँ। इंस्टेड तुम मुझे क्षमा करो और जाओ, तुम्हारा भजन और तुम्हारी मन कामना पूरी हो। लेकिन जब तक कोई आपसे रुष्ट है तब तक आपको, पंडित जी महाराज इतने बड़े वृंदावन के अंतिम संत हुए, उनकी माता जी उनको मिलने आई वृंदावन में। श्री और वो वृंदावन में थे, राघव की गुफा में, गिरिराज जी में, जो श्री दान बुखार चरण जो श्री जतिपुरा के आगे है थोड़ा सा। तो ये इनको पता चला, ये वहां से चले गए। माता जी को पता चला कि वो आगे चले गए हैं, माता जी आगे गई। फिर ये बरसाना चले गए, माता जी उधर भी जाने लगी। आखिर माता को ये लगा कि ये मुझसे मिलना नहीं चाहता है। पहले तो राघव की गुफा के बाहर बैठी रही माता जी। जब ये गुफा से निकले तो माता को देखा और माता को देखे बिना जो है वो चले गए। माता को बड़ा कष्ट हुआ। 2-3-4 दिन वो माता इनको मिलने के लिए भटकती रही। तो श्री क्या हुआ, श्री पंडित जी महाराज का भजन बंद हो गया, चिंतन छूट गया, चिंतन लुप्त हो गया। श्री पंडित जी महाराज कोशिश करें, वंदना करें, प्रार्थना करें, रुदन करें, भगवान के चरणों में अनुनय विनय करें कि मेरा खोया हुआ भजन, मेरा खोया हुआ चिंतन मुझे दे दो, लेकिन नो रिप्लाई। अखिल श्रील सिद्ध नित्यानंद दास प्रभु के चरणों में गए, बाबा मेरे को क्या हो गया,
मेरा तो चिंतन चला गया, मेरा तो सर्वस्व चला गया, मेरे को तो प्राण रखना बड़ा कठिन हो गया। उनका तुमने किसी महत अपराध को किया है, तुमसे कोई महत अपराध हो गया है। उनका महत अपराध तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरी माता जो है वो मुझे मिलना चाहती थी, मैं तो माता को मिला नहीं, वो आखिर लौट गई। उनका अरे ये तुमने क्या किया, अब जाओ माता को अपना बुलाओ, पत्र भेजकर माता को बुलाओ और माता की सेवा करो। जब तक माता का शरीर है तुम उनकी सेवा करो, इसी से तुम्हारा टूटा हुआ छूटा हुआ भजन दोबारा जुड़ेगा। पंडित जी महाराज ने पत्र भेजकर माता जी को बुलाया। माता जी वृंदावन आई और उनकी सेवा करने लगे। इतने में ही उनको एक बड़ा ऐसा योग्य वैष्णव मिल गया, जिन्होंने कहा महाराज श्री पंडित जी महाराज, अगर आप आज्ञा करें तो मैं माता की सेवा करना चाहता हूँ। पंडित जी ने कहा हाँ हाँ भैया, तुम मेरी माता की सेवा करो। और वो बालक जो है वो माता की सेवा करता रहा। पंडित जी को भजन करने में सुविधा बन गई। जब तक माता जी रही हैं, पंडित जी महाराज भी देखी आते कि मेरी माता को कोई कष्ट नहीं है। भगवान का भजन कोई ऐसा नहीं है कि हम महाराज हमारे हाथ में आ गया। पैसा भी अगर हम हुक्कन कुर्क पैदा कर लेंगे तो वो भी हमको सुख नहीं देता, वो भी हमारे पास नहीं रहता। तो भजन तो वैसे ही भगवत स्वरूप है, ये हमें बिल्कुल भी किसी प्रकार से हमारे हृदय में दोष होने से ये हमारे को पास नहीं रहेगा। इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए। बिना भक्त से क्षमा याचना किए, उसे प्रसन्न किए हमारा भजन अखंड नहीं हो सकता। अगर हमारे द्वारा किसी वैष्णव को क्रुद्धति हंति निंदति वै द्वेष्टि, हंति निंदति वै द्वेष्टि, वैष्णवानां नाभिवंदति। अभिवंदन नहीं किया, हमने कहा अरे क्या है बताए महाराज, मुझे ये पसंद नहीं है, पता नहीं मैं इनको लाइक नहीं करता, क्यों उनका मुझे नहीं पता, बस तो मैं रास्ता मोड़ लूं, मैं रास्ता बदल लूं। वैष्णवानां नाभिवंदति, क्रुद्धति, क्रोध कर दिया, ना हर्ष, देखकर प्रसन्न नहीं हुए। राधा रमन रविदास जी, वैष्णव को देखकर प्रसन्न होना, अभिवादन करना, जय श्री कृष्ण प्रभु जी, बड़ी कृपा हुआ, आज आपका दर्शन हो गया, मैं तो धन्य हो गया, ये कहना अत्यावश्यक है। हाँ गौरांग, हाँ गौरांग, भुजा उठाकर कहना अत्यावश्यक है। वो आपको पसंद है कि नहीं, वो कनिष्ठ है, वो महाराज कैसा है, वो धनी है, वो निर्धन है, वो अपठित है, वो सत्संग में आता है कि वो सत्संग में नहीं आता है। लेकिन अगर किसी वैष्णव ने फील कर लिया कि ये मेरी उपेक्षा करते हैं, ये मेरे को किसी प्रकार से इग्नोर करते हैं, ये मुझे कनिष्ठ, अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, इस प्रकार अगर उसके मन में कोई कॉम्प्लेक्स आ गया, हमारे प्रति उसके मन में किसी भी प्रकार से ये आ गया कि इन्होंने मुझे कष्ट पहुंचाया है, अरे तो जहाँ वैष्णव का संग इतनी बड़ी भगवत कृपा देने वाला है, साक्षात भगवान को देने वाला है, भगवान के समान ये वैष्णव ठाकुर हैं, ये भगवान के नित्य परिकर गोसाई हैं, ये साक्षात भगवान की कृपा के वांछा कल्पतरु है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च, कृपा के सिंधु हैं पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री अनंतदास जी महाराज कहते हैं भैया इसकी सावधानी अत्यावश्यक है।
वैष्णव अपराध को श्रीमन महाप्रभु जी ने हाथी कहा है, ये हम पीछे सुनी आए हैं। भक्तमाल में एक हरिपाल जी का चरित्र है। परम पूज्य बहुजी नहर पर गाया करते। हरिपाल जी को संत सेवा का चस्का लग गया। पहले थोड़ा सा जो उनके पास धन था, उन्होंने संतों की पंगत करनी शुरू की। ठाकुर जी की सेवा थी। ठाकुर जी के लिए जितना भी संभव होता रसोई बनाते। महात्मा लोग आते यात्रा करने के लिए, जब जाते बद्रीनाथ केदारनाथ चारों धाम, तो रास्ते में पड़ाव पड़ता, यहीं रुक जाते। खूब चकाचक ठाकुर जी का भोग लगता। लेकिन आखिर धन जो है वो खत्म हो गया। अब उन्होंने कहा क्या करें, अब संतों की सेवा तो रुक गई है, बनिए का उद्धार हो गया तो संतों की सेवा रुक गई। मैं तो बिना संतों को पवाए मैं तो पाता नहीं, और मेरा जीवन कैसे चलेगा। मेरे जीवन का एकमात्र आनंद संतों का पंगत है। तब उन्होंने चोरी करना शुरू किया, लेकिन चोरी से किसी दिन कुछ मिलता, किसी दिन कुछ नहीं मिलता, मिलता तो थोड़ा मिलता। अब उन्होंने डाका डालना शुरू कर दिया। नाभा जी लिखते हैं, अरे भैया हरिपाल डाकू बन गए, राहजनी करते, रास्ते में किसी को देखते उसे लूट लेते। वो ये कहते कि इस लूट का दोष मुझे लगेगा, ये जिसका मैंने संपत्ति लूटी है वो उसको कष्ट होगा, वो पाप मुझे लगेगा, लेकिन संत सेवा का मेरा व्यसन तो पूरा होगा। लेकिन श्री भक्तमाल में नाभाजी महाराज लिखते हैं कि किसी को लूटने से पहले ये चेक कर लेते कि इसके गले में कंठी तो नहीं है, ये कहीं राम राम तो बुलबुला नहीं रहा है, ये कहीं जय श्री कृष्ण तो नहीं कर रहा, ये कहीं जम्भाई लेते हुए हरे राम तो नहीं कह रहा, ये लूटते हुए जब मैं इसे लूटूं तो ये तो नहीं पुकार रहा हे भगवान मेरी रक्षा करो। जब वो देखते ऐसा नहीं है तभी किसी को लूटते। ये हरिपाल जी महाराज का ऐसा लूटने का क्राइटेरिया था, होम टू लूट और होम नॉट टू लूट। तो ऐसा महाराज उनका बड़ी देर क्रम चलता रहा। अब हरिपाल जी बूढ़े हो गए, लेकिन लूट से संत सेवा चलती रही। एक बार भगवान ने कहा, रुक्मणी आज मैं किसी विशिष्ट स्थान जा रहा हूँ, विशिष्ट मैं वैष्णव को मिलने जा रहा हूँ। तो रुक्मणी जी ने कहा, जब जा रहे हो तुम अकेले कैसे जाओगे, मुझे भी ले चलो। भगवान ने कहा, हाँ हाँ चलो रुक्मणी, तुम सब प्रकार से जितने भी द्वारिका की बेशकीमती ये सब मणि माणिक्य हैं इसे धारण करो। उनका क्यों महाराज, उनका नहीं, आज कोई ऐसा ही आयोजन है, कहीं ऐसा ही जाने का अवसर है। कोई भी द्वारिका की जो बेशकीमती जो गहने हैं, माणिक्य हैं, मनिया हैं, मोती हैं, वो सब तुम धारण कर लो। और रुक्मिणी जी ने कहा ठीक है, वहाँ ऐसा ही किसी लक्ष्मी नारायण तो आप हैं, लगता है कि आप भी किसी ऐसे ही लक्ष्मी नारायण अपने तुल्य अपने समकक्ष किसी नारायण के पास जा रहे हो, और उनकी लक्ष्मी जी को मिलकर मैं भी बड़ी प्रसन्न होऊंगी। मुझे अपने समान दूसरी लक्ष्मी सहेली मिल जाएगी, जहाँ मैं जाकर अपना ऐश्वर्य दिखाऊंगी। मैं उसको अपने वैकुंठ में बुलाकर अपने ऐश्वर्य को दिखाऊंगी और उसके यहाँ के वैकुंठ को देखूंगी, तो बड़ी खुशी होगी। मुझे तो ऐसी सहेली चाहिए। उमा जी मेरी सहेली हैं, श्री श्री इस प्रकार तो है ही है, ब्रह्मानी हैं, सावित्री जी हैं, तो लेकिन एक ऐसा मुझे सुयोग मिलेगा। तो भगवान चले, भगवान ने सेठ का, सावल सेठ का रूप बनाया, पगड़ी बड़ी महाराज सिर पर रखी, सोने की मूठ वाली छड़ी जो है वो हाथ में ली, और गले में महाराज बड़ी बड़ी कीमती मालाएं जो सेठ धारण करते हैं, बड़ा सुंदर अचकन धारण किया, मुंह में पान लिया,
और सब प्रकार से चले। रुक्मिणी जी साथ में चली। उनका ये तुमने क्या रूप बनाया? उनका लक्ष्मी जी जहाँ जा रहे हैं वहां यही रूप चाहिए। तो हरिपाल जी के द्वार पर आकर पूछने लगे, भैया हमको ये भीषण जंगल पार करना है, कोई हमें पार करा देगा? सुनते हैं हरिपाल तुम लठ लेकर के हमको जंगल से पार करवा सकते हो। हमको किसी ने बताया है। हरिपाल जी ऊपर से सीढ़ियों से सीधा कूदे, नीचे आए, जब देखा अरे इतने बड़े सेठ और साथ में सेठानी, जिसके श्रीअंग के आभरण महाराज बेशकीमती, जिसको देखकर हरिपाल जी तो मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, सेठ जी मैं आपको बिल्कुल उस जंगल से पार कर दूंगा, थोड़ी सी पेशगी दे दो। तो श्री भगवान श्री द्वारिकाधीश ने अपने हाथ की अंगूठी दे दी, माणिक्य की अंगूठी चिंतामणि से जड़ी हुई। हरिपाल जी ने अपनी पत्नी को कहा, देवी इसको बाजार में दे दो और इन संतों का बाल भोग करो और उनके राजभोग की और ब्यारू की व्यवस्था करके मैं अभी आता हूँ। हरिपाल जी चले, भगवान चल रहे हैं साथ में। इतने में भगवान ने कहा, हरिपाल जी ने अभी तक हमारे लिए लठ नहीं उठाई, हमको सब कुछ निकाल देने को नहीं कहा, लेकिन हरिपाल जी इंतजार कर रहे हैं ये कुछ बातें करें तो मुझे पता चले कि ये वैष्णव तो नहीं है, ये भक्त तो नहीं है। तब भगवान को पता चला, अरे गलती तो मेरी है। तब भगवान बतियाने लगे, देखो भगवान हम लोग उधार पे पैसा देते हैं, तुम्हारे पास लोग आते हैं पैसा लौटाने, अगर आवे तो अगर कागज लिखा हुआ मांगे तो कभी नहीं देना, क्योंकि ये गड़बड़ शड़बड़ करते हैं, ब्याज में कम दे जाते हैं, पैसे कम दे जाते हैं और तुमसे वो लिखा हुआ कागज ले जाते हैं। बाद में फिर कौन इनसे मांगे? तुम उनको ये कहना कि पैसे दे जाओ, पैसे रख लेना, लेकिन उनको कागज नहीं लौटाना। उनका कागज हिसाब किताब मुनीम जी जब देख लेंगे तो तुम परसों आना, कुछ और बकाया होगा, देना तभी कागज मिलेगा। वो कहे ना जाए नहीं हमने तो पूरे दे दिए, उनका नहीं जी कागज नहीं मिलेगा। कागज तो मुनीम जी के चेक करने पर, सेठ जी के द्वारा सम्मति होने पर ही मिलेगा। ये लोग महाराज पैसा लेने के समय बड़े गिड़गिड़ाते हैं, बाद में हेरा फेरियां करते हैं, ये बड़े चालाक होते हैं, तुम इनसे पता नहीं है तुम्हें, लेकिन तुमने बस लेना है, देना इनको कागज नहीं है ना। अपने हाथ से कुछ लिख कर देना कि पैसे आ गए, ये भी नहीं लिख कर देना कि मुझे आपने 6 लाख रुपए दे दिए, मैंने वसूल किए। उनका नहीं, आपको विश्वास है दे जाओ, नहीं तो ले जाओ। तुमने अपने हाथ से कुछ नहीं लिख कर देना, कल को उसको वो डॉक्यूमेंट बना देंगे। रुक्मिणी जी ने कहा ठीक है, लेकिन रुक्मिणी जी बड़ी हैरान हो गई कि महाराज कहाँ लाए थे। मैं सोच रही थी कि दूसरे वैकुंठ नाथ के पास जा रहे हैं, दूसरी लक्ष्मी जी मुझे मिलेंगी, लेकिन ये सब क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ आ रही है। उनका मैं रुक्मिणी तुम्हें कह रहा हूं ना, बस इस चीज का ख्याल रखना। और कोई उधार लेने आवे तो उनका हाँ बैठो, इतना ब्याज लगेगा, सब उसको लिखा हुआ परफॉर्मा वो पंपलेट दे देना कि अच्छी तरह पढ़ लो। इसके बाद भी तुम्हें चाहिए, तुम्हारी जमीन है कितनी है, वो किस रेट की है, कितनी देर में पैसे लौटाओगे, ब्याज ना देने पर तुम्हारी जमीन जो है वो सब प्रकार से रख ली जाएगी, तुम्हारा किसी प्रकार से कोई कानूनी बाद में हक नहीं रहेगा। ये सब उसे समझा देना, लेकिन पैसा मैं ही आकर दूंगा अच्छी तरह से उसे साइन करा के। मैं देखूंगा किस किस के नाम की जमीन है, सभी के साइन होंगे, सभी की विटनेस होगी। अरे हरिपाल जी ने कहा पैसा पैसा पैसा, अभी तक एक बार राम राम तो कहा नहीं है। लगते तो भक्त थे, तिलक लगाया था, लेकिन महाराज वे तिलक भी महाराज वो किसी को प्रभावित करने के लिए लगा हुआ, ना किसी संप्रदाय का है, ना महाराज किसी मजहब किसी प्रकार से उपासना का है। ये तिलक महाराज इसीलिए लगा रखा है। तब हरिपाल जी ने लठ उठाए,
सेठ जी जो कुछ आपके पास है वो और जो आपकी पत्नी के पास है सब उतार दो यहाँ। भगवान को देखा लक्ष्मी जी ने, रुक्मिणी जी ने, महाराज ये सब क्या हो रहा है। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी मैं जहाँ जा रहा था वो तो ठीक है लेकिन रास्ता बड़ा खराब है, तो ये डाकू, मुझे नहीं मालूम था कि ये तो डाकू है, जान है तो सब कुछ है, रुक्मिणी सब कुछ दे दो। उनका मैं तो आज अपना सारा बेशकीमती अलंकार पहन के आई, मेरी तो महाराज वैकुंठ की जो है वो पूरी सबसे बड़ी जो मेरी आभरण राशि है वो मेरा श्रृंगार है, जो मैंने महाराज पंढरपुर से आते हुए पहन रखा था, वो मेरे ससुराल का भी है, मेरे यहाँ का भी है, वो सब मैंने पहन रखा, इतना भारी हो रहा है मुझे। तो भगवान ने कहा सब उतार दो रुक्मिणी, अब कुछ नहीं हो सकता है, भगवान जान होगी तो दोबारा बन जाएगा। रुक्मिणी जी क्या करें, रुक्मिणी जी ने अपना सीमंत उतारा, रुक्मिणी जी ने गले के मणि माणिक्य उतारे, रुक्मिणी जी ने महाराज सब कुछ उतारा। फिर रुक्मिणी जी के गले में एक चिच्ची में एक छोटी सी अंगूठी रह गई। रुक्मिणी जी ने उसे सुहाग का चिन्ह मानकर धारण किए रहा कि कम से कम ये सुहाग का थोड़ा सा चिन्ह तो रह जाए, सुहागिन के श्रीअंग में कुछ न कुछ सोना जरूर होना चाहिए। हरिपाल जी ने कहा ये क्यों पहन रखी हो, इससे तो हमारे संतों का 2 दिन का भोजन हो सकता है। जैसे ही हरिपाल जी ने श्री रुक्मिणी जी की अंगुली पकड़कर उस चिच्ची की छोटी सी उस महाराज वो मुद्री को खींचा, तत्काल लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतास्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै सांग पदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। भगवान की वंदना किया हरिपाल जी ने, उनका हे प्रभु। भगवान ने कहा मैं तुम पर प्रसन्न हूं, जिन्होंने संत सेवा के लिए अपनी प्रतिष्ठा को, अपने जीवन के होने वाली पॉसिबल दुर्गति की भी परवाह ना करके, इतना बड़ा भैया कोई आदमी पाप के परिणाम को भोगने की कॉस्ट पर भी अगर संतों की सेवा करता है, इसके उदाहरण हरिपाल तुम हो। वैष्णवों में निष्ठा, वैष्णव के उस पंगत में निष्ठा, वैष्णव का पोषण हो, इसमें जो तुम्हारी निष्ठा है ये अपूर्वतम है। इसी पर प्रसन्न हुआ आज मैं तुम्हारे द्वार पर अपना द्वारिका का कोष लुटाने के लिए आया हूँ। हरिपाल तुम तो मेरे जन्म जन्मांतर के दास हो। वैष्णव निष्ठा में जब कोई निष्ठावानों की गिनती होगी तो हरिपाल तुम्हारा नाम जरूर आएगा। वैष्णव सेवा में जब नाम गिनना जाएगा तो उसमें हरिपाल तुम्हें स्मरण किया जाएगा। अरे हमारे पास जब तक धन था हमने वैष्णव सेवा किया, वैष्णव पंगत किया, वैष्णवों से महाराज उनको अपेक्षित सब कुछ देते थे, लेकिन अब वो नहीं रहा, स्वास्थ्य नहीं रहा, धन नहीं रहा। नाय 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 नाय। एक जहाँ मैं रविदास जी रहता हूँ ना, वहाँ दुसायत में जिन श्री अपने रूपलाल मक्कड़ जी के यहाँ
वो भी इतने वैष्णव सेवी थे, ब्रजवासी सेवी थे, वो इतना वैष्णवों को, ब्रजवासियों की सेवा करते कि उनके यहाँ कितना द्रव्य खर्च करते इसकी गिनती नहीं है। तो यात्रा वाले बाबा जी मुझे बताते हैं, जब भगवान की ऐसी लीला हुई उनके लिए वो द्रव्य नहीं रहा तो उन्होंने वृंदावन आना ही बंद कर दिया कि ये मैं कैसे जाऊं वृंदावन, क्योंकि मैं तो किसी भी ब्रजवासी को देखकर जब तक उसको प्रचुर धन न दे दूं, प्रचुर उसकी इच्छा के अनुरूप उसे ना कुछ दे दूं, तब तक तो मैं महाराज मैं किसी को मिल ही नहीं सकता। अब मैं क्या करूंगा, किसी को मिलूंगा और उससे ये नहीं पूछूंगा महाराज आपकी क्या सेवा करूं, और मैं उसकी सेवा पूछने पर बताने पर कर नहीं सकूंगा। उन्होंने वृंदावन आना ही बंद कर दिया। मनी मन वो वृंदावन रहे। एक ही वो व्यक्तित्व है जिन्होंने अपने फ्लैट के लिए कहा कि हे यात्रा वाले बाबा जी आप किसी को दे दो, बंद फ्लैट क्या करता है। ऐसा एक ही उदाहरण है, होगा, लेकिन अक्सर आदमी कहता है प्यास सड़ जाए, मैला हो जाए महाराज, इसको दीमक, इसको स्यूं लग जाए, इसको जाला लग जाए, ये महाराज खंडर हो जाए, हम किसी को देने वाले नहीं हैं। लेकिन वो रूपलाल मक्कड़ जी का आज मैं सत्संग के माध्यम से याद करता हूँ, जिन्होंने कह रखा यात्रा वाले बाबा जी को किसी को भी दो रहने के लिए कोई शुल्क नहीं लेना है, और यही उनकी खुशी थी। मैं पहले भी कितने देर वहां पर रहा, अब भी उनके एक वन रूप स्टूडियो में मैं रहता हूँ, लेकिन ऐसी उदाहरण मुझे नहीं मिलता है। बहुत कितनी जगह वृंदावन में बंद है, वास करने वाले महाराज कितने ज्यादा हैं जो अपने किसी न किसी अपने मीन्स के शॉर्टेज में वो संकुचित है, या महाराज मेरे को एक ऐसा भी बेटी का पता है जो महाराज वो भीख मांग कर खाती है, उसके बाद जो छोटे से मीन्स है वो किराए में चले जाते हैं। लड़की है लेकिन जैसे कैसे मांग कर खा लेती है, उसको किराया देने में ही सारा उसका खर्च हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत कितने फ्लैट्स हैं जो महाराज वर्षों से खुले नहीं हैं, वहां पर कोई आया नहीं है, वहां पर कोई आएगा नहीं, लेकिन वो कहते हैं पया सड़ जाए, हमने किसी को देना नहीं है, कल को वो ना निकला तो हमारी जायदाद हमारे हाथ से निकल जाएगी। रविदास जी आपके पास 10-20 फ्लैट हो जाए ना तो आप उसको खोलकर दे देना किसी को, चाहे कोई कब्जा करके आपको वापस ना दे, वो बेटर है बजाय इसकी कि पया पया सड़ जाए, उसको जाले लग जाएं, वो खंडर हो जाए। ऐसा कभी नहीं करना। उसकी साफ सफाई हो, कोई उसका उपयोग करे, कोई उसको मेंटेन करे, आप जाएं देखें, उसको रहते हुए खुश हो देखें, आपको जरूरत हो तो आप आ जाएं। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना कि जायदाद को बंद कर दो और उसके लिए किसी अपेक्षित को नहीं, किसी पर विश्वास नहीं, आप पर किसी पर विश्वास नहीं आपको दुनिया में, स्वाय अपने पर। श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं अगर आपने किसी पर विश्वास नहीं किया तो भगवान कहते मैं तुम्हें अकोमोडेशन कैसे दे दूं। डोंगरे जी तो ये कहते हैं ना कि कोई कहता है प्रभु मुझे क्षमा कर दो, भगवान कहते हैं अच्छा मैं देखता हूं घंटे में। रिपोर्ट आई महाराज इसने तो कभी जीवन में किसी को क्षमा किया नहीं, उनका किस अकाउंट में तुझे क्षमा कर दूं। श्री महात्मा बुद्ध के पास एक स्त्री गई, उनका महाराज मुझे संतान नहीं है, मुझे संतान दे दो। महात्मा बुद्ध ने कहा मैं इस समय व्यस्त हूँ, थोड़े से महाराज इसको मीठे चने दे दो, ये मैया खाएगी और थोड़ी देर में अभी मैया तुझे बुलाता हूँ। वो देखा तो वो मैया के पास वो बच्चे आ गए, मैया हमें भी चने दे दे, हमें भी दे दे। उसने ली लाठी, साथ में एक वृक्ष की लकड़ी ली अपने पास में, सांटी लेकर भाग जाओ, मारूंगी कहकर किसी एक को भी एक दाना नहीं दिया, सबको भगा दिया सांटी दिखाकर, किसी को तो एक आध लगा भी दी।
भगवान बुद्ध ने बुलाया, अरे उसको बुलाओ। भैया भगवान से मैंने पूछा है कि उसे पुत्र दे दो। भगवान कहते हैं तूने तो महाराज आश्रम से मिले हुए ये फ्री के दाने किसी मांगने वाले इस छोटे बाल गोपालों तक को नहीं दिए, मैं किस अकाउंट में तुझे पुत्र रतन दे दूं? तुम एक मीठे चने जो तुम्हें फ्री में मिले हैं वो नहीं दे सकती हो, तो भगवान कहते पुत्र रतन मैं किस अकाउंट से दे दूं तुझे? इसलिए पहले जीवन में जो है वो कुछ देने का अभ्यास डालो, जिससे भगवान, तुम तो एक दाना दोगे किसी को, भगवान तो उसके बदले में पुत्र रतन दे देंगे, नीलमणि इंद्रमणि दे देंगे, ये सब दे देंगे। इसी प्रकार जिसने किसी को क्षमा नहीं किया, भगवान कहते हैं उसके गुनाहों को क्षमा करने का मेरे पास कोई भी वो उपाय नहीं है कि मैं उसे उसके दोषों से कैसे मुक्त कर दूं। तो आज वो मैंने रूपलाल मक्कड़ जी का, रविदास जी आपको जिनके आश्रय में मैं जिनकी यहाँ रहा, अब भी उनके 1 रूम स्टूडियो में मेरा सामान है, मैंने वहीं जाना है। तो ये उनके स्वभाव की ऐसी एक विलक्षण बात है जो अपने आप में एक उदाहरण है। लोग मुझसे पूछते तुम इसका क्या किराया देते हो? मैंने कहा महाराज वो तो लेते नहीं है। उनका कितने का है? उनका मैं उनसे पूछता हूँ कितने का है, वो बताते नहीं, बोलते बेचना नहीं है, किराया लेना नहीं है। उनका अच्छा, फिर वो यही कहते हैं ये किसका है? उनका हाँ वो मक्कड़ जी, वो रूपलाल मक्कड़ जी बड़े वैष्णव सेवी। एक बार एक मैया आई, उन्होंने कहा वो मक्कड़ जी आजकल नहीं आते, उनको फोन मिलाओ। मक्कड़ जी को फोन मिलाया, ये मैया मिलने आई है, उनका इसको 500 रुपया दे दो। हाँ। रविदास जी बड़े बड़े शौकीन, बड़े बड़े व्यसन हैं वैष्णवों के। वैष्णवों की सेवा, वैष्णवों का किसी प्रकार से, महाराज श्री कहते हैं वैष्णव की सेवा क्या है, गुरु की सेवा क्या है, कि गुरु जी से पूछो कि हे महाराज आपका कोई भजन का ऐसा विघ्न तो नहीं है जो हम दूर कर सकते हैं? हमें कोई सेवा बताओ जिससे आपको भजन का विघ्न, जिससे आपका भजन बाधित हो रहा हो। कोई धन है, कोई व्यवस्था है, किसी प्रकार से कोई ये सब है। महाराज ये बिल आया, कौन भरने जाएगा? उनका आप चिंता मत करो, मुझे दो, मैं ऑनलाइन भर दूंगा। जब भी आपको आया करे ना वृंदावन में बिल, इसकी कॉपी अपने शिष्य से मुझे अमृतसर भेज दिया करो, यहीं से भर दिया करेंगे ऑनलाइन। महाराज हमारे यहाँ ये सब प्रॉब्लम है, उनका महाराज आप चिंता मत करो। तो इसी प्रकार वैष्णव सेवन, देखो रविदास जी आज हम एक बात सुनते हैं, महाप्रभु जी से भक्तों ने पूछा, महाप्रभु जी ने धर्म का मर्म बताया। धर्म कहते हैं प्रेम को, कृष्ण प्रेम को, कृष्ण प्रेम के पथ को, कृष्ण प्रेम की परिभाषा को धर्म कहते हैं। धर्म मैंने प्रेम। जब धर्म की व्याख्या होगी तो ये प्रेम की व्याख्या है। जो इस धर्म का अनुसरण करता है वो प्रेम का अनुसरण कर रहा है, वो प्रेम में है, वो प्रेम निश्चित सेवा में उसको परिणित मिलेगा। और वो धर्म क्या है? जब प्रेम क्या है? जब ये स्वयं भगवान जो प्रेम के विषय हैं, प्रेमास्पद हैं, वो बता रहे हैं, तो इससे बड़ी व्याख्या क्या होगी? जीवे दया। हम किसी भी प्रकार से किसी भी तरह काम आ जाए, किसी के व्यथित को, किसी रुदन करने वाले, किसी बेचैन को, किसी टेंस को, अगर किसी अपने सहयोग से, सेवा से, अपनी प्रेजेंस से, अपनी एब्सेंस से प्रसन्न कर सके, इति जीवे दया, महाराज श्री कहते हैं। अरे भैया तुम कृष्ण कृष्ण कहो, राम जी निश्चित तुम्हारे सब रोगां दा औषध नाम।
किसी को परामर्श के द्वारा। कोई कहता है मेरा कारोबार नहीं चलता, उनका हम ऐसी बातें नहीं सुनते, नो, उनका तुम ये कर लो। अक्सर क्या होता है, हम ये बातें व्यवहार की नहीं सुनते हैं। भैया मुझे अर्थ चाहिए और तुम सुनते नहीं हो, तो फिर मैं तो आपको परम वैष्णव समझ के आया था। हमारे यहाँ रविदास जी बड़ी सुंदर परंपरा, कोई भीख मांगे तो उसे क्या कहते, क्षमा करो। उसने कहा महाराज आपने क्या गलती की है जो मुझे क्षमा मांग रहे हो, उनका मैंने आपको दिया नहीं, ये अपराध मुझे लगा इसलिए मैं क्षमा मांग रहा हूँ। ये हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है। कम से कम तुम्हारे मन में जो कष्ट हुआ है कि मैंने नहीं दिया, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। आजकल ये रिवाज चला हो गया, बाबा क्षमा करो, बाबा माफ करो। नहीं नहीं, भागो यहां से, ना 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 ना। तो जीवे दया, जिसको जिसकी जरूरत है। वो कुरान जी कहा करते हैं ना, दो दे दो किन्ने हुंदे है, कहते 4 रोटियां। उनका महाराज मैंने रोटियां नहीं पूछी है, उनका मेरा पेट भूखा है, मुझे 2 से 2 4 केवल रोटी सुझाई देती है। मुझे पहाड़े में कोई रुचि नहीं है। 2 से जो 20 हो जाए कि 40 हो जाए, मुझे रोटी से मतलब है। मेरे मुताबिक 2 से 2 या 2 1 रोटी होती है। इसी प्रकार महाराज श्री रविदास जी अर्थ करते हैं, जीवे दया है। हम किसी भी प्रकार किसी के भी काम आए, उसके व्यथित को, उसके विचलित, उसके अधीर, उसके सब प्रकार से चिंतित मन को किसी प्रकार से प्रसन्न कर सकें अपने किसी भी सेवा के द्वारा, तो ये है जीवे दया। अब देखो हर आदमी क्या है, मान का भूखा है। हर आदमी चाहे कितना संपन्न हो, मान का भूखा है, तो उसको मान ही दे दो। वचने का दारिद्रम परम पूज्य बाबू जी कहते हैं, ये भी जीवे दया है। किसी को हाथ जोड़ के जय श्री कृष्ण कह दिया, उसने जवाब नहीं भी दिया, लेकिन कान में तो जय श्री कृष्ण हो गया। किसी से नाम की भिक्षा मांग कर भी जीवे दया। स्वभाव में किसी का हित हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अभी हम नरोत्तम प्रभु के द्वारा वैष्णव की बातें सुनी, श्री अनंतदास बाबा के द्वारा व्याख्या सुनी, अब श्री नरसिंह जी के द्वारा वैष्णव की व्याख्या सुने। वैष्णव जन तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन ते, इसलिए जीवे दया। स्वामी जी से पूछा, दया धर्म का मूल है। धर्म मैंने प्रेम, भगवान के प्रेम, भगवान की सेवा में जाना हो तो उसका मूल बीज क्या है? दया। स्वभाव में दया। जीवे दया नामे रुचि। हरि नाम करते करते हरि नाम में रुचि हो, निरपराध होने से रुचि होगी। सावधान होकर नाम करने से रुचि होगी। श्री 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 रूप गोस्वामी जी ने कहा है, स्यात् कृष्णानां चरितादि सिताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य रोचिकानु, किंतु वादर अदनुदिनं खलु सैव जुष्टा, सवावती क्रमाद भवति तद्गद मूल हंत्री। इसी नाम को आदर के साथ लेंगे,
रविदास जी एक भागवत निवास के बाबा भजनानंदी बाबा जी ने इसकी व्याख्या किया है। वो कहते हैं, डोंट बी अपसेट माइंडेड वाइल चांटिंग। अपने अस्त व्यस्त मन में भगवान का नाम नहीं करो। डोंट बी एब्सेंट माइंडेड। मनवा तो चहु दिसी फेरे, यही ते सिमरन नाही, ये तो सिमरन नाही। इसलिए ये जो बड़ी व्याख्या बड़ी देर की पेंडिंग थी ना रविदास जी, किंतु अदनो दिनम खलु सैव जुष्टा समावती क्रमाद भवती तदगत मूल हंत्री। इसी नाम को आदर के साथ लेंगे तो वो नाम भगवान निश्चित हमको रुचि तक ले जाएंगे। तो जीवे दया नामे रुचि, वैष्णव सेवन, वैष्णवों का संग हो, वैष्णवों के द्वारा हरि कथा हरि नाम सुनने का सौभाग्य हो। इस प्रकार तीन चीजें अगर हमारी को प्राप्त हैं, तीन चीजें हमारे स्वभाव में हैं या हमारे संपत्ति में हैं, तो हम निश्चित ही धर्म हैं, हम धर्म के पथ पर हैं। हम निश्चित ही धर्म को, भगवत प्रेम को और परिणाम में भगवत सेवा को प्राप्त कर लेंगे। महाप्रभु जी कहा, यही ते बड़ो नाही धर्म। देखो कैसे लॉक कर दिया, यही ते बड़ो नाही धर्म सुनु सनातन। जीवे दया नामे रुचि, वैष्णव सेवन, यही ते बड़ो नाही धर्म सुनु सनातन। सबे अंग गुण ही न हो, ओ तापे यतन न कोए। एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंद बारंबार, एक तत्व दो तन धरे नित्य रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। श्री श्री रविदास जी जय हो।